नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइजर। आप लोगों को फ्यूचर के लिए तैयार करना। डियर, 100 रुपीज 100 रुपया आपका कम से कम 3 से 5 साल बचा सकता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 100 रुपया आपका 3 से 5 साल बचा सकता है बर्बाद होने से। कैसे? पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, जब भी आप काम कर रहे हैं, एग्जाम को पास करके, ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। सर्विस सेक्टर, आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं। आप अपने आप को कतई बीमा एजेंट या सेल्समैन मत समझिएगा, क्योंकि एजेंट से और सेल्समैन से दुनिया भागती है। सेल्समैन से या एजेंट, लोगों इंश्योरेंस एजेंट से या सेल्समैन से दुनिया नफरत करती है, वो भागती है। वो जान जाएंगे कि आप सेल्समैन हैं, इंश्योरेंस के एजेंट हैं, वो भागती है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। ये एक सर्विस सेक्टर है। इंश्योरेंस में काम करना सर्विस सेक्टर है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना सर्विस सेक्टर है ना। जैसे कोई डॉक्टर इलाज करते हैं, वो भी सर्विस दे रहे हैं लोगों को, कोई लॉयर भी सर्विस दे रहे हैं, और इन सब में सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है। तो क्या लगता है कि सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्वाइन कर लिए, आप सक्सेस हो जाएंगे? या इंश्योरेंस कंपनी में IC38 एग्जाम पास कर लिया और सक्सेस हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको 4E पर ध्यान देना होगा। 4E, E 4E पर ध्यान देना होगा। पहला E है, आपको एडुकेशन लेना पड़ेगा। अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको रिजेक्ट ना करें, रिफ्यूज़ ना कर दें, आपसे कन्नी ना कटाएं, आपको वेलकम करें, आपसे अपॉइंटमेंट लें, आपको पैसा एडवांस में दें, तो आपको इसके लिए एडुकेशन लेना पड़ेगा। जितने भी लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, वो इसका एडुकेशन लेते हैं। ये एक अलग एडुकेशन है। तो पहला ई क्या है? आपको एडुकेशन लेना पड़ेगा। और बिना एडुकेशन लिए आपको जानना पड़ेगा क्या बोलने से अपॉइंटमेंट मिलता है, क्या बोलने से नहीं मिलता है, कैसे लोग पॉलिसी खरीदेंगे। या अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो कैसे लोग ज्वाइन करते हैं, कैसे लोग सक्सेस होते हैं, इन सब चीज़ों का स्पेसिफाइड एडुकेशन है। हर फील्ड के लिए एडुकेशन होता है। कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो भी अगर सर्विस दे रहा है तो उसने भी 2-4 साल 5 साल सीखा है। कोई लॉयर हैं तो वो भी सीखे हैं, एडुकेशन लिए हैं। कोई डॉक्टर्स है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब एडुकेशन लिए हैं। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना ये है, स्पेशली इंश्योरेंस में या नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम करते हैं, उनको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर लिए हैं और अब कुछ लोगों को प्लान दिखाना है और ज्वाइनिंग कराना है और प्रोडक्ट बेचना है या टीम को आगे बढ़ाना है, सक्सेस हो जाएंगे। या इंश्योरेंस में IC38 का एग्जाम पास कर लिए हैं, मुझे लाइसेंस मिल गया है और हम लोगों को पॉलिसी बेचेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत कमीशन आएगा। ऐसा नहीं है। आपको पहला ई एडुकेशन लेना पड़ेगा। दूसरा ई है एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, जब एडुकेशन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? एग्जाम होता है, परीक्षा होती है। और परीक्षा होने के बाद गवर्नमेंट जो है पास होने का सर्टिफिकेट देती है, डिग्री देती है। तब जाकर के लोग उन पर भरोसा करते हैं और वो काम करने के लायक होते हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर में, नेटवर्क मार्केटिंग हो या इंश्योरेंस के फील्ड में, यहाँ पर एग्जाम कौन ले रहा है? आपके कस्टमर आपका एग्जाम लेते हैं। जिनको आप प्लान दिखाना चाहते हैं, जिनको आप पॉलिसी बेचना चाहते हैं, जिनको अपने टीम में ज्वाइन कराना चाहते हैं, वो आपका एग्जाम ले रहे हैं। अगर वो पॉलिसी खरीद लिए तो आप एग्जाम में पास कर रहे हैं, और अगर वो पॉलिसी नहीं खरीद रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो आपको एग्जाम में फेल कर रहे हैं। और एग्जाम में फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने पहले ई को इग्नोर किया है, एडुकेशन नहीं लिया है। तो आपको प्रॉपर एडुकेशन लेना ही पड़ेगा और तब जा करके आप फील्ड में एग्जाम को पास करते चले जाएंगे और एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा आपका। और तीसरा सी है एथिक्स। किसी भी काम को ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ करना होगा। सामने वाले के बारे में अच्छा से अच्छा, उनका भलाई कैसे होगा, उनका फायदा कैसे होगा, उनका फायदा जब देखिएगा तभी आपका फायदा अपने आप होगा। मैं आपके फायदे के बारे में सोचता हूं, मैं आपका फायदा कैसे हो ये सोचता रहता हूं, तभी मेरा फायदा होता है। याद रखिएगा, कहते ना, कर भला तो हो भला। तो हमेशा ईमानदारी से, पवित्रता से, एथिकल वे में काम करना होगा। ये तीसरा ई है, एथिक्स को ध्यान रखना होगा। अनएथिकल काम करके आप कुछ पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन परमानेंट, सस्टेनेबल और लगातार आगे बढ़ने वाला, ग्रो करने वाला बिजनेस आप नहीं बना सकते हैं। तो तीसरा ई, एथिक्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और चौथा ई है एक्सपीरियंस।
और जब ये तीनों चीज़ के बाद जब आप काम करते हैं तो आपको जो सक्सेस मिलता है या जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपीरियंस आपको बहुत बड़ी कामयाबी देती है। और वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? काम करते रहने से, एजुकेशन लेते रहने से, एग्जामिनेशन देते रहने से, एथिक्स को फॉलो करने से, फील्ड में काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस होगा। और ये चारों चीज़ को जब आप ध्यान देंगे, सीरियसली लेंगे, तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है और एक आपका ब्राइट फ्यूचर इंतजार कर रहा है। तो आपको मैंने 100 रुपीज़ का शुरू में बोला था, वो इसलिए बोला था कि मैं सिर्फ 100 रुपीज़ का कंसल्टेंसी फी लेता हूँ, ताकि आप डायरेक्टली, क्योंकि कई बार होता है कि आप वीडियो देखने से बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी नहीं आती है, लेकिन जब आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। और हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसीलिए बहुत ही कम फी हमने रखा हुआ है, सिर्फ 100 रुपीज़। आप कंसल्टेंसी कीजिए, समझिए चीज़ों को, और समझ के जब इन चारों बिंदु पर ध्यान दीजिएगा तो आपका 3 से 5 साल बन सकता है और बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, डू योर बेस्ट।